वेलकम बैक। तंगवानी में गहनो शाख पुल की खस्ता हालत ने मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। जगह जगह गहरे गड्ढों के बायस हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। इंतजामिया की खामोशी शहरियों के लिए मजीद तशवीश का बायस बन रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अजीज सबजोई की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तंगवानी को बलोचिस्तान से मिलाने वाली गहनो शाख पुल पर, जहाँ पुल को खस्ता हालत आवाम के लिए संगीन खतरा बनती जा रही है। आप मनाज़िर खुद देख सकते हैं कि पुल जगह जगह से टूट चुकी है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये हैं गानो शाख पुल के मनाज़िर जो तंगवानी और बलोचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त का एक अहम ज़रिया है, मगर आज यही पुल शहरियों के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका है। पुल की सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस आए रोज़ हादसात पेश आ रहे हैं। मकामी शहरियों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से मरम्मत या तामीरात का कोई मौसर इक़दाम नहीं किया गया। ये पुल जो है ना 2011 में डी बलोच कंपनी की तरफ से मेगा प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ था, जब वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम थे। मगर यहाँ की नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से जो है ना ये पुल 15 सालों के अंदर बिल्कुल टूट फूट का शिकार बन चुका है। यहाँ के हादसा जो हैं रोज़ के मामूल बने हुए हैं। हम आला अमलदारों से अपील करते हैं कि खुदारा बड़े हसाने से बचाया जाए। शहरियों के मुताबिक ये पुल न सिर्फ मकामी आबादी बल्कि बलोचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक के लिए भी इंतहाई अहम है, मगर खस्ता हालत के बायस सफ़र करना मुश्किल और ख़तरनाक बन चुका है। इसको 15-20 साल हो गए हैं कि इसकी मरम्मत नहीं हुई है। ये पुल गानो शाख पुल है, यहाँ से बलूचिस्तान जो है, इसके अलावा तंगवानी के सैकड़ों गाँव हैं जो ये पुल है वो शहर से मिलाती है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि गानो शाख पुल की फौरी मरम्मत और तामीर नो को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात ख़त्म हो और कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ अजीज सबदोई, एम न्यूज़, तंगवानी। सिंध के तीसरे नंबर शहर सखर के बेशतर इलाके टूट फूट का शिकार हैं। महाना करोड़ों रुपए फंड्स होने के बावजूद अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद अली शाह की इस रिपोर्ट में। टूटी फूटी सड़कें, कचरा, गंद और उबले हुए गटर, ये मनाजिर किसी पसमानदा इलाके के नहीं बल्कि सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर की मॉडल यूसी के मनाजिर है। या तो मेयर साहब को मॉडल लफ्ज़ का मतलब पता नहीं, या फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए खंडरात का मंजर पेश करने वाली यूसी नो न्यू पिंड को मॉडल का लक़ब दिया गया है। नहीं जी, हमारे पास बल्दियात का कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे जो मेयर साहब हैं अरसलान, वो सिर्फ सखर की 3 सड़कों पर काम करते हैं और वो सखर की 3 सड़कों को ही समझते हैं कि मैं इन्हीं का मेयर हूँ। हमारे मोहल्ले या जो भी हमारी यूसीज हैं, हमारी गलियाँ हैं, उन पर कोई भी काम नहीं होता। ये कभी भी एक दिन भी सफा नहीं हुआ है। चलता है, एक दिन तो जाता है बारी, फिर दूसरे दिन से पानी आ जाता है। और ये पानी ये खुद अपने जो बड़े इधर के ये कुछ आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर। सखर म्यूनसिपल को महाना करोड़ों रुपए के फंड्स दिए जाते हैं, जिनके जरिए हर यूनियन कमेटी के चेयरमैन साहिबान को महाना 12 लाख रुपए फराहम किए जाते हैं। इन पैसों का मकसद आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना है, लेकिन यूसी नो न्यू पिंड की आवाम तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ये मेन इलाका है, हालांकि इतनी आबादी के बावजूद भी यहाँ कोई भी कामकाज नहीं होता। ये हमारे बड़े रहनुमा जो यहाँ के लीडर्स हैं, बड़े हैं, कोई काम नहीं करता, हमें पता है। 18 से 20 साल हो गए हम यहाँ पर से देख रहे हैं, तो ये रास्ता बन ही नहीं रहा है, खराब है। और ये इस रास्ते से कितने हादसे हुए, रात के गुजरते हैं वो गाड़ी से गिर जाता है, बच्चों के साथ यहाँ पर हवा नहीं है, रास्ता तकलीफ है बहुत। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर की मॉडल टाउन यूसी का ये हाल है, दीगर यूसीज का क्या हाल होगा? कैमरामैन शाजिब जैदी के साथ अली शाह, एम न्यूज़, सखर।